CAA और NRC जब ये कानून भारत सरकार ने हमारे देश के अंदर लागू किया था, उसके बाद इस कानून के खिलाफ हमारे देश के अंदर प्रोटेस्ट जारी हो गया था। ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ? क्योंकि हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने कहा CAA के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पर जितने भी हिंदू, पारसी, जैन, ईसाई, इन सभी को हम भारत बुलाकर और CAA के तहत इनको नागरिकता देंगे। इन सारे नामों में उन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया। मुसलमानों को छोड़ दिया कि मुसलमानों को इंडिया के अंदर वापस नहीं बुलाया जाएगा। इसी कानून के खिलाफ इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि लोगों का कहना था कि CAA के तहत पहले सरकार इन लोगों को नागरिकता देगी, उसके बाद NRC लागू होगा और NRC में जिसका नाम नहीं आएगा उसको भारत देश से बाहर कर दिया जाएगा। और इस NRC में जो ज्यादातर नाम आएंगे वो मुसलमानों के ही आएंगे, क्योंकि CAA के तहत हिंदू, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, इन सबको सरकार मान्यता दे चुकी होगी। तो इसी के खिलाफ हमारे देश के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद हमारे देश के अंदर कोरोना वायरस आ गया और जो इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे वो खत्म हो गए। लेकिन अभी ये कानून खत्म नहीं हुआ है। सरकार ने इस कानून को लेकर अभी कोई भी फैसला नहीं लिया है। लेकिन मैं जो आज आपको एक खबर दिखाने वाला हूँ, ये खबर ना ही आपको गोदी मीडिया की किसी वेबसाइट पर मिलेगी और ना ही गोदी मीडिया के किसी चैनल पर इस खबर को दिखाया गया है। ऐसी खबरें गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। इस कानून की पोल खोलते हुए आपको ये खबर मैं बता रहा हूँ। हो सकता है काफी लोगों ने पहले से ही इस खबर को सुन लिया हो, तो खबर बताते हैं। खबर ये है कि पाकिस्तान से आए हुए 2 परिवार, हिंदू परिवार, और उनके घर में 14 सदस्य हैं, भारत से वापस पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान से आए हुए 2 परिवार वापस पाकिस्तान चले गए। आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो 2 हिंदू परिवार जो पाकिस्तान से आए थे भारत के अंदर, वो भारत के अंदर नहीं रह सके और उनको पाकिस्तान जाने पर मजबूर होना पड़ा। कन्हैया लाल और नानक राम के 2 परिवार और बाघा बॉर्डर पर इन्होंने पत्रकारों को बताया, भारत में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, हमें यहाँ पर बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम पढ़े लिखे हैं, उसके बाद भी हमें वहाँ पर जॉब नहीं मिली, हमें वहाँ पर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद हमने फैसला लिया कि हम वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। कन्हैया लाल ने कहा कि हम भारत इसलिए आए थे कि हमें भारत में बहुत सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन हमें वहां पर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद हमने फैसला लिया कि हम वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। अब आप लोग इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान से आए हुए 2 हिंदू परिवारों को इतनी परेशानी हुई भारत के अंदर कि वो वापस जाने पर मजबूर हो गए। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हमारे देश की हालत कितनी खराब है, किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। CAA और NRC के तहत जिन लोगों को सरकार भारत के अंदर बुलाकर नागरिकता देना चाहती थी, उन्हीं लोगों को सरकार सुख सुविधाएं नहीं दे पा रही है। तो जो लोग पाकिस्तान से आए थे वो लोग वापस जा रहे हैं। तो अब इस खबर से इस कानून की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सरकार एक तरफ वादा करती है कि सारे हिंदुओं को अपने देश में लाकर नागरिकता देंगे, और दूसरी तरफ सरकार के पास कोई भी इंतजाम नहीं है उन लोगों को सुख सुविधाएं देने का। कन्हैया लाल ने यह भी कहा कि तकरीबन 28,000 पाकिस्तानी जोधपुर के अंदर फंसे हुए हैं, वो लोग भी वहां पर परेशान हैं और वो लोग अपने घर पाकिस्तान वापस लौटने के इंतजार में हैं। 28,000 पाकिस्तानी जो जोधपुर के अंदर फंसे हुए हैं, वो लोग इस इंतजार में हैं कि कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि हम लोग अपने घर वापस चले जाएं। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो बाहर से आए हुए हैं हमारे देश के अंदर वो परेशान हैं, और सरकार ये सोच रही है कि दूसरे देश से लोगों को बुलाकर उनको इंडिया के अंदर सुख सुविधाएं देंगे। लेकिन इसको ना सोचते हुए सरकार ये सोचे कि जो भारत के अंदर लोग हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, जो लोग बेरोजगार हैं, उसके बाद आप लोग चाहें कि दूसरे देश से भी लोगों को बुलाकर नागरिकता दें। वैसे ही हमारे देश की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है और दूसरे देश से लोगों को बुलाकर यहाँ नागरिकता देना कहाँ तक सही है? इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और आगे ऐसी ही और खबरें जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।